सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पूर्व जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था, तो उसमें हमारे चैनल में जितनी भी वीडियोस बनी हैं उनसे काफ़ी कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि इससे पूर्व मैंने उत्तराखंड से रिलेटेड और करंट अफेयर्स की काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आप आगामी परीक्षाओं के लिए भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने दोस्तों उत्तराखंड और उत्तराखंड से बाहर यानी कि एसएससी, रेलवे और उत्तराखंड ग्रुप सी, उत्तराखंड पीसीएस जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में अमूमन रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूं, ताकि जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें अगर ये प्रश्न आते हैं तो हम उन क्वेश्चनों को गलत नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ को। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों हमारे पास, इनमें से कौन सा पिडमांट पठार का एक उदाहरण है दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि पिडमोंट पठार क्या होता है। पिडमांट पठार क्या होता है? जब ऊंचे पर्वतों की ढाल में कोई पठार होता है दोस्तों, तो उसे हम पिडमांट पठार कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो पिडमांट पठार जब ऊंचे पर्वतों की तलहट्टी में जो पठार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पिडमांट पठार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिडमांट पठार का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार, जो कि भारत में ही है। मालवा का पठार पिडमोंट पठार का एक उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है, आपको पता होना चाहिए। और इस पर ही, नर्मदा पर ही सरदार सरोवर परियोजना है गुजरात में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोची बंदरगाह, जो कि केरला में है। ठीक है, कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी या फिर अरब सागर की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जो कि केरल में है दोस्तों। तो याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमरावती, अर्कविथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होननिहोल, काबिनी इत्यादि किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, ये जितनी भी नदियां हैं, अमरावती, अर्कविथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होननिहोल, काबिनी, ये सारी नदियां हैं कावेरी की सहायक नदियां दोस्तों। कावेरी नदी की सहायक नदियां ये सारी नदियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाना जाता है? तो एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन जाता है कि कश्मीर में झीलों का भंडार वाला स्थान कौन सा है? तो वो है आपका करेवा। और करेवा किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? करेवा है ऑप्शन नंबर ए, केसर की खेती के लिए दोस्तों, याद रखेंगे। करेवा किस लिए प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए। केसर आपको पता भी होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये बनाया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में दोस्तों, याद रखेंगे आप। त्रिपुरा में बनाया जा रहा है भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आता है? ठीक है, तो काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर, आपको ये क्वेश्चन ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि जो पश्चिम बंगाल में जो तूफान आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो काल बैसाखी तूफान और नार्वेस्टर तूफान किस राज्य में आते हैं? तो पश्चिम बंगाल में आते हैं। और ये किस ऋतु में आते हैं पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे। तो काल बैसाखी और नार्वेस्टर जो तूफान है दोस्तों, वो आपके आते हैं आपका ग्रीष्मकाल के आरंभ में। ठीक है, तो आप इस चीज को क्लियर रखेंगे कि काल बैसाखी और नार्वेस्टर जो तूफान है वो पश्चिम बंगाल में आते हैं और ग्रीष्मकाल के आरंभ में आते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1906 में भारतीय उर्वरक उद्योग की शुरुआत सिंगल सुपर फॉस्फेट की स्थापना के साथ किस स्थान से शुरू हुई? तो भारतीय उर्वरक उद्योग की जो शुरुआत हुई थी और वो हुई थी सिंगल सुपर फॉस्फेट की स्थापना के साथ। ठीक है, तो किस स्थान से शुरू हुई थी और कब हुई थी? 1906 में। ठीक है, यानी कि भारतीय उर्वरक उद्योग की जो शुरुआत हुई थी वो किस स्थान से हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानीपेट। और ये है आपका तमिलनाडु में दोस्तों, याद रखेंगे, तमिलनाडु में। ठीक है,
और इस कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? रानीपेट तमिलनाडु में। और कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, भारतीय उर्वरक उद्योग की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जूट मिलें आपका हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जूट आपका पश्चिम बंगाल में होता है, तो मिलें भी उसी राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। गुजरात में स्थित पीपावाव पीपावाव किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पीपावाव क्या है। ठीक है, तो आपको बता दो दोस्तों, पीपावाव एक बंदरगाह है और भारत का पहला निजी बंदरगाह है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, गुजरात में है ये। गुजरात का जो पीपावाव है, ये भारत का पहला निजी बंदरगाह है दोस्तों। 2002 में बना था ये पीपावाव। ठीक है दोस्तों, तो भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपावाव है। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि प्राइवेट पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध जो है आपका, वो सबसे पहले तो नदी की अगर हम बात कर ले तो वो है आपका महानदी पर। ठीक है, कहाँ पर है? महानदी पर है। और महानदी पर कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में है, महानदी पर दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो एशिया कह रहा है ये, ठीक है, क्योंकि एशिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है आपका चिल्का झील, याद रखिएगा। एशिया की, पूरे विश्व की नहीं, एशिया की चिल्का झील, और जो कि आपका कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बेंत व बांस तकनीकी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? बेंत व बांस तकनीकी केंद्र दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा, असम का एक शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में बेंत व बांस तकनीकी केंद्र स्थापित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वन अनुसंधान संस्थान किस संस्थान स्थान पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान, FRI, ठीक है ना, तो किस स्थान पर है? तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में देहरादून में है, और इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1906 ईस्वी में देहरादून में इसका मुख्यालय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारत का अमृतसर, यानी कि पंजाब का जो अमृतसर है, और जो आपका पाकिस्तान का लाहौर है, उसके बीच में बाघा बॉर्डर है दोस्तों। ठीक है, तो बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? और भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसका नाम है रेड क्लिप लाइन। तो रेड क्लिप लाइन के साथ बाघा बॉर्डर की रेखा भी सटी हुई है दोस्तों, याद रखेंगे आप कि बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है, तो रेड क्लिप लाइन के साथ सटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? गारो और खासी, तो खासी और गारो, या फिर गारो और खासी पहाड़ियां आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है? मेघालय राज्य में है दोस्तों ये। ठीक है, और ये पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी दिख रहा है दोस्तों, हिमालय। हिमालय, गारो और खासी की जो पहाड़ियां हैं वो हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो कि मेघालय में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना आपको पता होनी चाहिए, नर्मदा नदी पर है, ये पहले भी बता चुका हूं मैं, नर्मदा नदी पर है और गुजरात में है दोस्तों। ठीक है, तो गुजरात में है ये सरदार सरोवर परियोजना। और इससे दोस्तों जो लाभान्वित राज्य हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान दोस्तों, ये याद रखना है आप लोगों को, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सिंहभूम हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है दोस्तों? तो सिंहभूम एक हाथी रिजर्व है, ठीक है, जो कि दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा झारखंड में स्थित है, याद रखिएगा। सिंहभूम हाथी रिजर्व किस राज्य में है? तो ये आपका झारखंड में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो पहला एक्सप्रेसवे है वो है आपका मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर ए, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। आजकल आप देख भी रहे होंगे यूपी चुनाव के दौरान काफी सारे एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो स्थित है दोस्तों, वो है आपका विशाखापत्तनम में, और इसकी स्थापना की गई थी 1941 ईस्वी में दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना विशाखापत्तनम में 1941 ईस्वी में की गई थी। बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? महान पर्वतों में से महान, ठीक है ना। तो 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, ठीक है, सिक्किम में है दोस्तों ये। तो कंचनजंगा को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित परियोजना है। ठीक है, जो तुलबुल परियोजना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी पर है। ठीक है, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है, याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि तुलबुल परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच की विवादित परियोजना है। अतः हम पाकिस्तान को झेल रहे हैं, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है दोस्तों, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि जीरो मील सेंटर किस शहर को कहा जाता है, क्योंकि भारत का भौगोलिक केंद्र के बीच में है ये। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नागपुर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सद्दाम बीच किस राज्य में स्थित है? तो सद्दाम बीच दोस्तों 1991 में जब खाड़ी युद्ध हुए थे, उस समय इराक के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, उनके नाम पर एक बीच बनाया गया था, सद्दाम बीच, जो कि आपका केरल में बनाया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। तो सद्दाम बीच किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। ठीक है, और 1991 में रखा गई थी इसकी शिलान्यास सद्दाम हुसैन के नाम पे, जो कि अब मर चुके हैं इराक के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है? ठीक है, तो भारत की जो कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी समुद्री समुद्री सीमा सबसे अधिक है? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात की समुद्री सीमा सबसे अधिक है दोस्तों, याद रखेंगे इस चीज को। और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है? ठीक है, तो यहाँ पर मानव की जो नस्लें हैं उनके बारे में कहा गया है। तो भारत की जो सबसे पुरानी नस्ल है वो है दोस्तों ऑप्शन ए, नेग्रिटो। नेग्रिटो नस्ल ये आपका अंडमान निकोबार में पाई जाती है, जो कि अब विलुप्ति के कगार पर है लगभग। तो नेग्रिटो जो नस्ल है वो भारत की सबसे पुरानी नस्ल मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह नहावा सेवा का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है नहावा सेवा, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो नहावा सेवा का जो दूसरा नाम है वह ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नहावा सेवा बंदरगाह एक ही है, और ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में मिले, ऐसी मेरी मनोकामना है। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो इसी आशाओं के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।